क्या आप भी इस चीज़ को सोचते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी टाइप्स के क्रिप्टो कॉइन हैं, जिनमें लेयर 1 है, लेयर 2 हैं, मेटावर्स कॉइन है और भी बहुत सारे टाइप्स के क्रिप्टो कॉइन्स होंगे। बट इनमें से कौन सा ऐसा क्रिप्टो कॉइन है जो कि आपको नेक्स्ट बुल रन में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में और 2025 में, आपको मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट दे सके और स्ट्रॉन्ग भी हो, ना कि टेरा और FTX की तरह आपके पैसे को बर्बाद कर दे, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और सरवाइव भी कर सके नेक्स्ट बुल रन तक। अब नेक्स्ट बुल रन से क्या मतलब है मेरे नज़दीक, मेरी रिसर्च के मुताबिक नेक्स्ट बुल रन के लिए 3 की फीचर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। नंबर 1, बिटकॉइन की हाल्विंग जो कि होने वाली है 2024 में। सेकंड, के इस दफ़ा का क्रिप्टो बुल रन हमें चाइना और एशिया में से आता हुआ नज़र आएगा। अब ये बात मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपसे की है कि इस दफ़ा का बुल रन हमें एशिया और चाइना से आता हुआ नज़र आएगा, बट असल में इसका मतलब क्या है? आप और मैं इस चीज़ को जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पैक्ट करती है वो है न्यूज़ेस। अगर न्यूज़ अच्छी है, क्रिप्टो मार्केट के लिए न्यूज़ बेटर है, तो हमें क्रिप्टो मार्केट अप ट्रेंड में जाती हुई नज़र आएगी, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। और अगर न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट के लिए बैड है तो क्रिप्टो मार्केट हमें डाउन ट्रेंड में जाती हुई नज़र आएगी और आपका पोर्टफोलियो भी डाउन ट्रेंड में हमें नज़र आएगा। तो इस दफ़ा का बुल रन चाइना और एशिया में से आता हुआ हमें नज़र आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा की हमें क्रिप्टो से रिलेटेड जो अच्छी न्यूज़ेस हैं वो एशिया और चाइना से मिलती हुई हमें नज़र आएंगी, यानी कि चाइना में भी नेक्स्ट बुल रन से पहले अपनी कंट्री में क्रिप्टो को लीगलाइज और रेगुलेट करता हुआ नज़र आए, क्रिप्टो फ्रेंडली होता हुआ नज़र आए, जो कि वो ऑलरेडी हांगकांग में कर चुका है। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। और चाइना अगर अपनी कंट्री में क्रिप्टो को रेगुलेट और लीगलाइज करता है और क्रिप्टो फ्रेंडली बनता है, तो एशिया में जो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो भी हमें सेम प्रोसेस ही करती नज़र आएंगी, क्रिप्टो फ्रेंडली और क्रिप्टो को लीगलाइज करती हुई नज़र आएंगी। तो एशिया और चाइना इस क्रिप्टो बुल रन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट की फीचर जो कि मेरे नज़दीक क्रिप्टो बुल रन के लिए होने वाला है वो है XRP और SEC का लॉ सूट। XRP पे 2020 में SEC जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड कमीशन है, उसने लॉ सूट फाइल किया था XRP पे, जो कि स्टिल अभी तक 2023 तक चल रहा है। अब रिपल, XRP और SEC का लॉ सूट सिर्फ रिपल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नेक्स्ट बुल रन और बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बुल रन के लिए रिपल, XRP का ये लॉ सूट विन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि SEC ने पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें रिपल के साथ साथ उन्होंने बाकी बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट को भी सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। और उसके अलावा SEC बाइनांस और कॉइनबेस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पर भी लॉ सूट फाइल कर रहा है। बट जिन क्रिप्टो कॉइन्स की लिस्ट SEC ने प्रोवाइड की है उनके ऊपर वो लॉ सूट फाइल नहीं कर रहा, बट बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस बाइनांस और कॉइनबेस के ऊपर वो लॉ सूट फाइल कर रहा है। तो रिपल का ये लॉ सूट जीतना बुल रन के साथ साथ इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिपल इस लॉ सूट को जीतता है तो रिपल के साथ साथ बाकी क्रिप्टो कॉइन्स का भी मोराल और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा कि अगर SEC हम पर कोई भी एक्शन लेता है तो हम उसमें सरवाइव कर सकते हैं। और SEC जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड कमीशन है, उसका मोराल और कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा कि रिपल पर लॉ सूट फाइल करने के बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर भी लॉ सूट फाइल करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट बुल रन के लिए रिपल का इस लॉ सूट को जीतना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे साथ साथ बहुत बड़े बड़े एनालिसिस्ट का भी यही मानना है कि रिपल इस लॉ सूट को विन कर जाएगा। तो ये 3 की फीचर्स हैं क्रिप्टो के बुल रन के लिए, जो कि हमें फ्यूचर में होते हुए नज़र आएंगे और क्रिप्टो में हमें बुल रन स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है,
आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब कौन सा ऐसा क्रिप्टो कॉइन है जो कि नेक्स्ट बुल रन में हमें मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट दे सकता है? अगर आप भी मेरी तरह एक छोटे इन्वेस्टर हैं और हर मंथ में सिर्फ 10 to 20 डॉलर्स ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल में बिटकॉइन और एथेरियम हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर नेक्स्ट बुल रन के पीक पर बिटकॉइन 4x का हाई जो है वो अचीव कर पाता है, और अगर आप और मैं अगले एक साल हर महीने $10 सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, तो हमारे एक साल में हमारी इन्वेस्टमेंट होगी $120। और अगर बिटकॉइन 4x करता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी $600, जो कि बहुत कुछ ख़ास मज़ेदार बात नहीं लगती कि क्रिप्टो में एक हाई प्रॉफिट के लिए हमने इन्वेस्ट किया था और हमारी इन्वेस्टमेंट $120 सिर्फ $600 तक ही अचीव हो पाई है। तो इससे अच्छा हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते कि हमें क्रिप्टो की ये उतार और चढ़ाई और टेंशन्स को देखना ना पड़ता। तो मेरे ख्याल में आपके और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने हर महीने 10 to 20 डॉलर्स इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में, उनके लिए बिटकॉइन और एथेरियम एक अच्छी ऑप्शन नहीं रहेगी। हमें दूसरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स की तरफ ही देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बुल रन में जो ऑल्ट कॉइन सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उसमें मेरे नज़दीक 4 की फीचर्स होना बहुत ज़रूरी हैं। 4 की फीचर्स उसमें होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, वो न्यू हो और बियर मार्केट में लॉन्च हो। सेकंड, कि वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसका यूज़ केस भी होना चाहिए। अब इन की फीचर्स पर मेरे नज़दीक एक जो सबसे बेस्ट क्रिप्टो कॉइन है वो है सुई नेटवर्क का सुई कॉइन। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को सुई कॉइन का सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी कि मैंने इस वीडियो में आपको कोई भी न्यू ऑल्ट कॉइन लो कैप जेम नहीं बताया। अगर आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको मेरी बात का मकसद समझ आ जाएगा कि मैं सुई कॉइन के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ कि वो कैसे इन 4 इंपॉर्टेंट की फीचर्स पर उतरता है। पहला की फीचर कि सुई नेटवर्क का सुई कॉइन बियर मार्केट में लॉन्च हुआ है और बहुत ही ज़्यादा न्यू है। सेकंड, कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सुई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्रिप्टो कॉइन है और क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। एथेरियम, सोलाना और कार्डानो की तरह सुई भी हमें अपनी इन्वेंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करता हुआ नज़र आता है, जिसका नाम है मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। और फ्यूचर में हमें सुई की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मूव पर और क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी बनते हुए नजर आएंगे और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें और ज़्यादा यूज़ होता भी नजर आएगा। उसके अलावा सुई नेटवर्क क्लेम करता है कि वो 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कंप्लीट करता है सिर्फ नैनो सेकंड्स में। बट फिलहाल के लिए सुई नेटवर्क ऑलमोस्ट 1300 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कंप्लीट कर रहा है नैनो सेकंड्स में ही, क्योंकि अभी सुई नेटवर्क की ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। बट ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने अपनी टेस्टिंग में ऑलमोस्ट 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स नैनो सेकंड्स में अचीव की है, जो कि इसको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जैसे हमें फ्यूचर में इसकी ब्लॉकचेन और ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएगी, तो सुई कॉइन जो है वो 2 to 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक भी अचीव हमें करता हुआ नज़र आएगा। आज सोलाना 50 to 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कंप्लीट करता है, बट पहले सोलाना इतनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कंप्लीट नहीं कर पाता था। जैसे जैसे सोलाना की ब्लॉकचेन यूज़ होती गई, हमें उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो थाउजेंड्स में जाती हुई नज़र आई है। इसी तरह सुई कॉइन की भी ब्लॉकचेन जैसे जैसे यूज़ होगी, हमें उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड्स भी लाख में जाती हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा थर्ड जो की फीचर किसी क्रिप्टो कॉइन में होना चाहिए वो है उसका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। फाइनेंशियली किसी भी क्रिप्टो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बियर मार्केट में सिर्फ वही क्रिप्टो प्रोजेक्ट बच पाते हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सुई नेटवर्क फाइनेंशियली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने अपनी फंडिंग राउंड में ही $300 मिलियन से ज़्यादा की फंड जो है वो जनरेट कर लिए थे। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट $500 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो सुई कॉइन फाइनेंशियली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ जो फीचर है वो है यूज़ केस।
सुई कॉइन का फ़िलहाल के लिए यूज़ केस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक न्यू लॉन्च होने वाली ब्लॉकचेन और क्रिप्टो प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका यूज़ केस काफ़ी ठीक ठाक है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, NFT, गेमिंग, DeFi प्रोजेक्ट, बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट सुई की ब्लॉकचेन पर बन रहे हैं और फ्यूचर में जैसे जैसे इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट यूज़ करते जाएंगे और ये फंडामेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इसका यूज़ केस और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुई कॉइन की बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं जो कि किसी क्रिप्टो कॉइन में होने चाहिए कि वो नेक्स्ट बुल रन में आपको मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट दे सके। तो मेरे नज़दीक सुई कॉइन में ये 4 फीचर्स हैं कि वो आपको नेक्स्ट बुल रन में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जा सकता है। मैंने इससे पहले भी सुई कॉइन पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। अगर आप सुई कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर आपने सुई कॉइन में इन्वेस्ट किया है, बट मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, किसी भी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए।